सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसा दिल है मेरे यार में। सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसा दिल है मेरे यार में। हाय गाइस, आज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई, बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे जाते रहे और आप आसानी से उसको देख सको। यार, शिक्षा से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। कहा जाता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध होता है जो पिया है वह ललकार कर दहाड़ता है। तो इसलिए आप इस जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और आपको हम प्रश्न, आपको कहा जाए तो क्वेश्चन पेपर ही उठाकर आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और एक एक करके हम इसको व्याख्या भी करेंगे, जिससे आपको एग्जाम हॉल में काफी साधारण महसूस होगा और आसानी से आप करके आएंगे। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए बिना समय लॉस किए हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। लेकिन इससे पहले हम आपसे बता दें कि शुरू से अंत तक देखिएगा। बच्चे सबका कहना था कि सर आप क्यों नहीं जो है इसका एथी डाल दे रहे हैं, पेपर डाल दे रहे हैं। तो लो, वो भी समय आ गया है। समय ज्यादा दूर नहीं, आपके नजदीक ला दिए उस समय को कि लो भाई, तुम लोग जब कह रहे हो तो तुम लोग के लिए जैसे आप लोग आदेश करेंगे उस तरह से हम आप लोग के सामने जरूर उस सब्जेक्ट को परोसेंगे। तो आप जैसे हमें आदेश करिए वैसे, हमको अपने अनुसार नहीं, हमको आप लोगों के अनुसार चलना है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर जी मॉडल से जो भी पेपर होते थे उस पेपर को एक दिन लाइए और देखिए हम लोग कितना एबल है करने के लिए। बिल्कुल होना भी चाहिए, ऐसे बच्चे हो खुशी होता है। चलिए आइए आते हैं टॉपिक पे। बाबू, ये जो खंड ब यानी कि सेक्शन बी में कह रहा है कि भौतिक शास्त्र फिजिक्स आपसे बता दे कि यह जो 4x2 दिखाई दे रहा है ना, 4x2 यानी कि यहां दिखा दिया कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। बाबू 4 गो प्रश्न का उत्तर देना है, अंक 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 गो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे लड़के 2 गो गलती कर देते हैं। ध्यान दीजिए, क्या क्या इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। हमेशा ऊपर ही लिखा रहता है कि परीक्षार्थियों के लिए विशेष सूचना, और उसको केयरफुली पढ़ लेना। जितना कहे उतना ही करो यार, अन्यथा करके समय लॉस करने से कुछ फायदा नहीं है। एग्जामिनर आपको नंबर नहीं दे देता है। अगर इसमें कहा जाए कि दिए हुए प्रश्नों में से किन्हीं 4 का उत्तर दे, आप उसमें अगर 6 लिख के आ जाते हो, क्या तुमको एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे देता है? नहीं, उसकी दिमाग में थोड़ा सा खड़बड़ी होगा ना तो ये पूरा काट देगा, क्योंकि आप नियम का पालन नहीं किए। जो नियम कहता है उसको पालन करो यार। और दूसरा का कंडीशन ये होता है कि आप हमेशा जब भी प्रश्न दो तो जितना कहे उतना ही करो। ये नहीं कि समय बर्बाद करने के लिए हम 10 क्वेश्चन कर दिए, बहुत हम तो बाहुबली हो गए, ऐसा कुछ नहीं। इससे आप अपने डिसएडवांटेज, आप अपने कमी को वहां दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। आप समझदार होंगे तो यहाँ कह रहा है कि किन्हीं 4 ही प्रश्न का उत्तर दे, तो हमें 4 ही का देना है। 5 को देकर क्या करेंगे, नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे। कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है। कितने? 4। किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो सही अवस्था में तो आपको 2 गो नंबर मिल जाएगा। अगर 4 को सही अवस्था में सॉल्व कर देते हो तो आपको 8 गो नंबर मिल जाएगा। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे, ध्यान से आप देखते चलना, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन का रहा है पहला, ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए कि क्वेश्चन नंबर्स 1 to 8 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर एनी 4। इसमें भी कह रहा है कोई 4 क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। ईच क्वेश्चन कैरीज माने ढो रहा है या ले जा रहा है 2 नंबर को। चलिए ध्यान
ध्यान से क्वेश्चन समझा जाएगा। कह रहा है कि उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि उस वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए कि वह उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बन जाए। आपने जो कहा था वो घड़ी आपके सामने आ गई। आपने कहा था कि सर क्वेश्चन लाइए, हम अपने को अंजा दे, हम कहाँ हैं, मेरा तैयारी कहाँ तक है, उसके लिए आपके बोर्ड पे मिल गया है। अब आप इसको आसानी से उत्तर देना कि उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति डॉट 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 जो होगी वो आप लिखना। सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि फोकल लेंथ है कि पोल है, अब कहां होगा ये आप जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई वाले के लिए भी क्वेश्चन पढ़ देते हैं। सीबीएसई वाला, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फाउंड द कॉन्वेक्स लेंस फॉर वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज, ड्रॉ अ नीट डायग्राम, डायग्राम भी बनाना है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, वर्चुअल क्या होता है और रियल क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है। आप हमेशा ध्यान देना, लाइव में रियल ही इमेज हमेशा तुम बनाना, वर्चुअल नहीं। वर्चुअल का मतलब होता है लगता है बन गया है, जाओगे तो वास्तविक नहीं दिखेगा, वो होता है वर्चुअल। रियल जैसे हम दिखाई दे रहे हैं, जैसे है वैसे दिखाई दे रहे हैं। अभी मेकअप सेकअप मार कर आ जाते तो दूर से लगता है कि चमक रहा है, आके देखोगे तो क्या है, कुछ और है, तो वो वर्चुअल हो जाता है। लेकिन वास्तविक जैसे है वैसे, शीशा में जाओगे लूले लंगड़ जैसे रहोगे, हैंडीकैप सब दिखाएगा, वो रियल हो जाएगा। वर्चुअल में वास्तविक रियल दिखाएगा, वर्चुअल में वास्तविक इमेज को नहीं शो करता है। अब इसके आगे आप अपने शब्दों में उत्तर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखना, आपको बता दें कि रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों? अगर एक बाल्टी है, मान लो ये बाल्टी है, मान लो ये बाल्टी है और यहाँ एक टंगना रख दिए और इसमें पानी भर दिए, कह रहा है पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है। देखना तुम कभी भी बाबू, सिक्का डाल दोगे दूर से देखोगे ना तो सिक्का लगेगा कि पेनी पे नहीं है, बॉटम पे नहीं है, उठा हुआ प्रतीत होगा। किसके कारण होता है? Why does coin appears to arise in water? क्यों सिक्का उठा हुआ दिखता है? किसमें? समुद्र में नहीं, पानी में। किसमें? पानी में। ये आपके दो क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 4 ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव आंख में दृष्टि दोष। बाबू ध्यान देना, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष यानी कि क्या है, मानव में दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। लड़के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कहां करते हैं, तो ध्यान देना। जब कह रहा है कि मानव में दृष्टि दोष क्या है, तो पहले इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद कितने प्रकार होते हैं तो उसके पार्ट्स को लिखेंगे, तब जाकर आपको ये 2 नंबर मिलेगा। अब ध्यान देना इंग्लिश वाला, What is the defect of vision in human eye? क्या है दृष्टि दोष मानव के आंखों में। Name the types of vision defects, उसका प्रकार बताओ, खाली प्रकार लिखना, उसको डिफाइन नहीं करना है। ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, बारीकी से क्वेश्चन देखना और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे जितना मिल रहा है ना, आप टोटल ध्यान पूर्वक लगाना, जितना क्वेश्चन लग जाए तो हम करें कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और ये आपको 2023 के पेपर में तो जरूर आने वाला है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन, और आपको हम हर एक प्रकार का क्वेश्चन यहाँ लेकर आते रहेंगे। आप उसका तुरंत अपने माइंड से ये सोच निकाल देना कि केवल एक ही सेशन का नहीं, डिफरेंट टाइप्स के सेशन का पेपर आपके सामने आएगा इसी आईडी पे। किस पे? आप तो मानो कि आईडी तो जानते ही हो, JN क्लासेस मस्ती पे। यहाँ मस्ती के साथ ही पढ़ाई होती है, सीरियस माइंड से पढ़ाई नहीं होती है। तो JN क्लासेस मस्ती को सब्सक्राइब कर देना, हर एक प्रकार का वीडियो मिलते रहेगा। चलते हैं हम चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा नंबर प्रश्न देखना ध्यान से, कह रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध फिलामेंट का कितना है, 1200 ओम है, तो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, कितना विद्युत धारा लेगा भैया। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी कराया गया, सॉल्यूशन लगाकर लिखना। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, हाउ मच इलेक्ट्रिक
करंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम सोर्स अप टू 20 वोल्ट। बिल्कुल लगाना। आप जो कहे थे कि सर क्वेश्चन ला कर रखिए, परोसिए, हम लोग उसको लगाए, हम लोग कितने में है वो पता चले। अगर आपसे हो सके तो आप कमेंट बताना, फिर एक एक करके सॉल्व भी करेंगे, उसका डाउट एकदम दिमाग से निकाल देना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखे। बाबू दक्षिण हस्त अंगूठा, बाबू बता दिया पहले कि जो राइट हैंड थम यानी कि अंगूठा माने थम का रूल लिखना है, और ये काफी इंपोर्टेंट है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या क्या आपको प्रदर्शित करेगा, कौन दिशा को दिखाएगा, कौन फोर्स को दिखाएगा, कौन डायरेक्शन को दिखाएगा, इसके विषय में आपको चर्चा कर देना है। काफी इंपोर्टेंट है, बिना मिस किए हुए ऑल क्वेश्चन देखना। अब यहाँ चर्चा करते हैं कि ये हो गया 5 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आपको एगो एक्स्ट्रा मिल गया। अगर आप पहले ही ऊपर वाला 4 को कर लिए हैं तो फिर इसको करने से कोई जरूरत नहीं है। अगर देख रहे हैं कि हमको, हाँ एक और बात, देखो क्वेश्चन जब ज्यादा दिया रहता है ना तो आपको दिया जाता है आपको करने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा कंसेप्ट दूसरा पे नहीं अच्छा जा रहा है तो 5वां सही है तो 5वां करो ना नंबर डालकर, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लड़के सब सोचते हैं लाइने से हम 4 को करेंगे, अरे यार ऐसे कभी नहीं। ये गलत सोच को बाहर निकालो, क्योंकि उस गलत सोच को बाहर पकड़कर एकदम फेंक डालो। क्योंकि आपसे बता दें कि जो भी क्वेश्चन देता है ना ये आपके हेल्प के लिए देता है। लड़के को अगर लग रहा है कि इसमें हमको डाउट है छोड़ दे, 5वां नंबर उत्तर सोल्यूशन डाले और लिखे। पहला आ रहा है उसके बाद 5वां क्वेश्चन का नंबर डालो और उत्तर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसीलिए आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर मान लो ऊपर तुम 3 को किए तो 5वां कर लिए तो हो गया तुम्हारा 4 प्रश्न, एकदम अब छोड़ दो। कारण 4 ही को का जब तुमको 8 को नंबर मिलेगा तो एक्स्ट्रा करके क्या करोगे, समय बर्बाद करोगे। समय बचाओ, रिवीजन करना लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखो कितने तुम खुश नसीबी हो, 4 करना भी 6, 7, 8 भी दिखाई दे रहा है। और कितना ऑप्शन चाहिए। प्रतिवर्तित धारा में कौन सी 2 कमियां होती है। राइट 2 ड्रॉबैक्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अब ध्यान देना इसके 2 कमियां को लिख देना। प्रतिवर्तित धारा होती है, प्रतिवर्तित धारा दिष्ट धारा यानी कि एसी और डीसी। अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट तो आपको एक ही पूछा है, जो एसी के विषय में पूछा है। अल्टरनेटिंग करंट के 2 कमी लिख देना है, बस उत्तर मिल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन भी बहुत साधारण दिया है, अगर 2 नंबर का है तो आपको बता भी दे रहा है कि कितना शॉर्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत धारा की प्रबलता को परिभाषित करें। विद्युत धारा की प्रबलता को परिभाषित कर दे। अब ये ध्यान देना, डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर दो, छोटा में कर दो ताकि 2 नंबर मिल जाए। लेकिन ध्यान देना 7वां क्वेश्चन हो गया, करना 4 ही को है। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखना। ये तो हर बार पूछता है, हर बार पूछता है, डाउट नहीं। राइट 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज वायर। बाबू विशेषताएं पूछ रहा है, फ्यूज तार की विशेषताएं पूछ रहा है। बाबू देखो फ्यूज तार हमारे रनिंग लाइफ में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन तुमको भी पता होगा, आसानी से लिख सकते हो। ये तो तुम देखते हो कि बहुत सारे कीमती सामान इंस्ट्रूमेंट हमारे घर में लगते हैं, बड़ा बड़ा बाजा डीजे उजे बजता है, उसमें भी देखो बहुत सारी विशेषताएं। वोल्टेज इधर उधर होता है तो बहुत नॉर्मल तार जोड़ा जाता है कि तुरंत वहीं डिस्टर्ब हो, न कि मेरे 3 लाख 4 लाख की साउंड डिस्टर्ब हो। तो फ्यूज तार उसी की 3 प्रमुख विशेषताएं को आपको प्रदर्शित कर देना है। लेकिन अब यहां आपको हम डिस्कस कर दें, करना था 4 क्वेश्चन, दिया है 8 क्वेश्चन। अब एज योर चॉइस, अगर इस 8 के बीच में अगर आपको 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया तो बस 4 को करना था मेरे बाबू। कितना क्वेश्चन करना था? 4। और इसमें भी अगर कॉन्सेप्ट किसी और में बढ़िया हो तो छोड़ के एक और कर लो, इसमें से कोई हटा दो, लेकिन करना 4 ही। फालतू का समय मत कर डिस्ट्रॉय करना, मैनेज करना समय को, लास्ट में रिवीजन के लिए समय देना, तब जाकर अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है। एक क्वेश्चन 8 को क्वेश्चन है, सोचते हो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है, 4 को दिया है, हम 8 कर दे, हमको तो सर खुश कर होकर 8 नंबर है 16 नंबर दे देंगे। अरे ना 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 ना, ये कभी भूल कर भी मत करना, कुछ नहीं मिलेगा। जितना इंट्रोड्यूस किया जाए, अगर 4 कहा गया है तो तुम 4 ही लिखो ना। जो पेपर बनाए हैं वो मूर्ख तो नहीं है ना, तुम्हें समय दे रहे हैं और तुमको ऑप्शन दे रहे हैं कि 8 क्वेश्चन में 4 ही का उत्तर दो, जो तुमको सुटेबल लगे उसको करना, समय बर्बाद मत करना। चलिए ये हो गया आपको लघु। अब दीर्घ पे चलते हैं।
आप लोग लगाइएगा, ऐसे नहीं कि आप थोड़ा सा अथी करिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। संख्या 9 और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 9 और 10, इसमें दो क्वेश्चन दिया है, 9 और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी एक का उत्तर देना है। देखिए कितना यार खुशनसीबी हो, ऊपर वाले में 8 गो तो 4 गो करना था, इसमें 2 गो तो कितना करना है, 1 गो करना है जी। उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित है। ओ कब अंक, 6 अंक। बढ़िया से और सोच समझ के लिख देगा ना बचवा, तो 6 गो नंबर कोई नहीं रोकेगा तुमको। तो ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ा जाए 2 गो कौन कौन सा क्वेश्चन है। चलो सीबीएसई वाला ध्यान दे देना। क्वेश्चन नंबर 9 to 10 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर एनी वन ऑफ देम। ईच क्वेश्चन कैरीज कितना मार्क, 6 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क। देखना 0.1 का महत्व रहता है यार, तो यहाँ तो 6 गो नंबर मिलने वाला है। दोनों में से जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वह करना, समय बर्बाद नहीं, जो क्लियर होगा उसी को करना। कह रहा है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है। यानी तो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, लगवाया गया है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक तथा आकार ज्ञात करें। कोई ज्यादा भास्ट क्वेश्चन नहीं है। अब हम इसको आपको हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। देखो सीबीएसई वाला का भी क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर दे ताकि बेचारा वो भी तो समझे सब लोग। The radius of curvature of convex mirror which is used to see the back view, पीछे के देखना है, आगे का नहीं, पीछे का देखना है। View in the any automobiles of 5 मीटर। If bus is at distance from 5 मीटर then find the position, स्थिति, नेचर, प्रकृति, साइज ऑफ द इमेज, और कितना बड़ा इमेज बना सकता है, पोजीशन क्या हो सकता है, नेचर क्या हो सकता है, निकाल कर और तीनों लिख दोगे। देखो बाबू जब 6 नंबर दिया है तो क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा होगा ही ना जी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगर वो कर सकते हो तो ठीक है, एक ही ना कोई करना है तो वो समझा दिए। सेकंड वाला जाओ। प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं, ये आपको डिफिनीशन लिखना है, इसको परिभाषित करना है, ध्यान देना। अब करा प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। आपसे बता दें सूत्र। अगर Rp 1/Rp जब पूछता है ना तो सूत्र हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn, ये हो जाता है। वही क्वेश्चन अगर 1/Rs का जब बात कर देता है, Rs माने समझ रहा है ना, रेसिस्टेंस इन सीरीज, तो ये हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले डिफाइन करने के बाद उसको संयोजित कर देंगे। अब आप बताना कि आप इसमें से कितने प्रश्न को कर सकते हो। ये रहा आपका केवल फिजिक्स का। अब हम आपसे बता दें कि ये रसायन का है, लेकिन रसायन का तो अभी डिस्कस कर दे थोड़ा सा कि आप भी समझ लो। लेकिन सबसे पहले तो हम कहेंगे, सबसे पहले तो कहेंगे कि आप फिजिक्स वाला पहले देख लो, उसके बाद हम रसायन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिजिक्स वाला को बारीकी से देख लेना, फिर रसायन को लेकर आएंगे। थैंक्स। आज फिजिक्स वाला पूरा क्वेश्चन लगा लेना।